नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका के बाजार के बारे में, भारतीय बाजार के बारे में, कल इंडियन मार्केट्स कैसे रह सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करी हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट था एक्सिस बैंक उसको बस। FII का डेटा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे डेली बेस पे हमें FII पॉजिटिव आते हुए दिख रहे थे, वहीं आज कुछ चीजें पलट गई हैं। तो एक एक करके सारी चीजें कवरते हैं शॉर्ट और सिंपल भाषा में। एंड इन सबसे ऊपर होने वाला है कल रिएक्शन इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन आज अमेरिका का भी आना था जो आ चुका है, इन्फ्लेशन आज भारत का भी आना था जो आ चुका है। और दोनों ही जगह के इन्फ्लेशन में ना कुछ नेगेटिव ढूंढने निकलोगे नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ढूंढने निकलोगे जरूर मिल जाएगा। तो एक एक करके शुरुआत से शुरू करता हूं। पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं। यूएस में 3.1% के इन्फ्लेशन के सामने 3.1% पे ही इन्फ्लेशन आया, यानी कि जितना अनुमान लगाया गया था उतना ही आया है। अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से तो 3.2% से घटकर 3.1% पे आया है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अनुमान के सामने कैसा है, तो अनुमान के सामने इनलाइन है, एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरा उतरा है, तो मेरे लिए ये सुपर पॉजिटिव है। वहीं भारतीय बाजार में आ जाऊं, इंडियन इकोनॉमी पे आ जाऊं, तो भारत का इन्फ्लेशन का डाटा सुपर पॉजिटिव है, क्योंकि जहां पे अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 5.78% पे इन्फ्लेशन आएगा, उसके सामने 5.55% पे इन्फ्लेशन आया। तो ये सुपर पॉजिटिव है मेरे लिए। बेशक ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर आया है, वो मेरे को डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मैटर ये करता है कि बाजार ने क्या अनुमान लगाया था, क्योंकि मार्केट अपने आप में स्मार्ट है यार। मार्केट को पता है कि इस समय इन्फ्लेशन बढ़कर आ सकता है, तो वो अनुमान भी लगा लेता है। अगर 5.78% के सामने 5.8% भी आ जाता ना तो मैं नेगेटिव बोलता, लेकिन ये अच्छा है तो अच्छा ही बताऊंगा आपको। अब आ जाते हैं अपडेट्स पे। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ग्लोबल मार्केट्स में अगर सबसे पहले एशिया पैसिफिक, निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, 50 पॉइंट ऊपर है, शंघाई आधे % ऊपर है और हैंगसेंग 1% ऊपर है। तो हर जगह से अच्छे संकेत आ रहे हैं, तो ऑल सेट है। लेकिन यूरोपियन मार्केट कुछ खास नहीं है और कुछ खराब भी नहीं है। बताऊं, बस लाल 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 दिख रहा है, इसलिए मेरे मुंह से निकला कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा तो दिखा कुछ खराब भी नहीं है। फिटसी 1 पॉइंट नीचे है, डेक्स 1 पॉइंट भी नहीं नीचे है, 0.77। तो परसेंटेज टर्म में तो चेंज भी नहीं है कुछ, इतना नहीं, मतलब कुछ भी मूव ही नहीं है। और कैक 3 पॉइंट्स नीचे है, तो बिल्कुल मूव नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स को देखना ना देखना बराबर है, तो हटा दो इन्हें। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 110 पॉइंट्स ऊपर जंप मार रहा है, तो नेस्डैक इंडेक्स लगभग 30 पॉइंट ऊपर है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, 5 पॉइंट्स ऊपर है, तो रसल 2000 1/3% नीचे है। तो मिक्स कारोबार है, कुछ खास नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका में विक्स 4% टूटा है। इसका मतलब है कि फियर फैक्टर कम हो रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत कम है अमेरिका में इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। भारतीय बाजार पे आ जाते हैं। निफ्टी 20,900 पे ट्रेड करता हुआ दिखाया आज क्लोजिंग के समय, और गिफ्ट निफ्टी 21,006 के पास ट्रेड कर रहा है। यहां से बाजार कैसा रह सकता है, तो देखिए कल आपके लिए वेंसडे है और परसों आपके लिए एक्सपायरी है वीकली निफ्टी की, और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी। मेरा सिंपल सा मानना यह है कि 870 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो मैं नेगेटिव हूं, अदरवाइज मैं पॉजिटिव बैठा हुआ हूं निफ्टी पे। और 21,000 तक की जर्नी मेरे को लगता है दोबारा तय करेगा बाजार, जिसमें स्पेसिफिकली बोलूं तो 20,980 तक लगता है, क्योंकि 21,000 एक ऐसा मार्क है जहां पे कॉल राइटर्स हैवी हो रहे हैं। तो ये डाटा निकल के आ रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर करा, और जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं किसके एक्सपायरी के, ऑप्शंस का डेटा एक्टिव हो जाता है। अब आ जाता हूं मैं FII का डेटा के ऊपर, और उसके बाद लास्ट अपडेट और देनी है वो और आपके साथ शेयर कर देता हूं। FII का डेटा जैसा कि कह रहा था, FII डेली बेस पे जो बायर बन रहे थे आज बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। बाइंग करके तो गए हैं लेकिन 77 करोड़ की, और आज ब्लॉक डील भी हुई है, तो शायद ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट है, मैनकाइंड फार्मा में बिकवाली हुई है। अब आ जाता हूं DIIs के डेटा पे। बड़ी बढ़िया बाइंग करी है यार, बड़ी बढ़िया, 1923 करोड़ की। तो या तो ये फिर वही एडजस्टमेंट है मैनकाइंड फार्मा का, या लिटरली कोई बाइंग आई है, तो वो एक देखने वाली बात है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बताऊं तो बेन कैपिटल एक्सिस बैंक में 1.1% स्टेक बेचने वाले हैं कल, 2% के डिस्काउंट पे होगी ये डील। 1137 रुपए के करीब, 1130 के करीब स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, और 1109-10 रुपए के भाव पर यह डील संभव है। 3.3 करोड़ शेयर्स बेचे जाने हैं, जिसके माध्यम से बेन कैपिटल 3700 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो मैंने शेयर करी। होप आप लोगों को जानकारी भरी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।